सभी को प्रणाम। उसको महादेव की दया कहें या क्या कहें बताइए। हम लोग कल रात तक डर रहे थे कि 24 दिसंबर का ये कार्यक्रम है, कहीं शीतलहर में न फंस जाए। और इतनी तेज गर्मी है कि आप भी परेशान हैं और हम लोग भी परेशान हैं। और वो सब परेशान पानी ना नहीं। कल रात ही हम लोग थोड़ा परेशान थे कि कहीं शीतलहर न उठ जाए। 2-3 दिन से प्रेडिक्शन आ रहा था। खैर ये महादेव का कार्यक्रम है, साहब दीदी का कार्यक्रम है, उनको जैसे करवाना रहता है। प्रकृति भी उनका साथ देती है। हाँ, वो सुन लिए, पर अब हम लोग को परेशानी हो रही है। चलिए, आज सुबह से आप सभी यहाँ, आप लोग तो अर्ली आ गए, थोड़ा सवेरे ही आ गए। यहाँ हम लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ हम लोग किस लिए आए हैं। इतने लोग, हजारों की संख्या में इतने लोग हैं। मतलब वही महादेव जो हमारे आपके घर में है। हो सकता है सुबह आप सभी उस महादेव की तस्वीर को प्रणाम करके निकले हो। कभी रास्ते में गांव से निकलते समय मंदिर या शिवलिंग दिख गया हो, उसको प्रणाम करके निकले हो कि सरकार जाता नहीं चर्चा में। तो उसी महादेव को गुरु बनाने की बात हो रही है, जो हमारे आपके घरों में पूजित है, तस्वीरों में, मंदिरों में, कहीं शिवलिंग के रूप में। कुछ भी नया नहीं है इसमें। कोई ऊपर से कोई चीज नहीं लाके साहब और दीदी माँ ने हमारे आपके बीच रखा है कि ये नई चीज है, इसको अपनाओ। वो वही महादेव को कह रहे हैं कि अपना समझो, जो हमारे आपके घर में है। हमारे आपके जो घर में बैठा है, जो मंदिर में बैठा है, गांव की चौपाई चौपाल पर जो बैठा है, बस साहब कह रहे हैं कि उसको अपने दिल में उतार लो, उसको अपना समझो, अपने परिवार की तरह, अपने बच्चों की तरह, अपनी चीजों की तरह, अपनी चप्पल की तरह जो हम आप अपने अपने पास रखे हुए हैं कि भुला न जाए। छोटी सी चीज है, उसके बराबर साहब कह रहे हैं कि कम से कम चप्पल जैसी सोच तो रखिए अपने महादेव के लिए कि भुला जाए तो अफसोस हो। कितनी भी खराब और पुरानी चप्पल होती है हमारी आपकी, रास्ता में अगर टूट जाती है तो उठा कर ले आते हैं, फेंकते नहीं हैं। तो वैसे ही उतना ही महत्व, छोटा सा महत्व महादेव को भी दे दीजिए, साहब दीदी माँ को भी दे दीजिए। और कुछ भी नहीं करना है। उस महादेव को जो जगत गुरु है, जो विश्व गुरु है, गुरुओं के गुरु हैं, दुनिया के सबसे बड़ा मास्टर है वो। उनसे बड़ा मास्टर कोई नहीं है। हम लोग देहाती भाषा में माट साहब बोलते हैं ना, तो महादेव से बड़ा माट साहब कोई नहीं है धरती पर। उसको बस अपना समझ लेना है। उसके लिए साहब ने 3 सूत्र दिया है। पहला सूत्र है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। जैसे उसको कहिएगा कि आप मेरे हैं तो अधिकार बना लिए। कहते हैं ना, मेरा सामान है, मेरी चप्पल है, मेरा बच्चा है, मेरा घर है, मेरी जमीन है, हमार खेत है। वैसे ही कहना है कि शिव मेरे हैं, हमारे हैं। तब है कि आप दया कर दीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। तो जैसे आप किसी को अपना समझिएगा, आप उसके हो जाइएगा ना। और उससे दया मांगनी है और कुछ भी नहीं करना है। उसको बस दया मांगना क्या है? वो गुरु है तो वो ज्ञान ही देंगे ना हमको, और आपको बुद्धि ही देंगे ना। तो वो जो ज्ञान देते हैं, वो जो बुद्धि देते हैं, जो समझ देते हैं, वही उनकी दया है। उनको बस पहला सूत्र यही है। और पूरे अध्यात्म का, इस धरती सृष्टि के अध्यात्म का ही निचोड़ है पहला सूत्र। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। किसी को जैसे अपना समझिएगा तो उसका बड़ाई भी कर लेंगे। महादेव को जैसे अपना समझिएगा, जैसे वो अपने होने लगेंगे, जैसे अपना कहने लगिएगा, उसका काम करने लगिएगा, तो दूसरा सूत्र हो जाएगा। दूसरा सूत्र है कि दूसरों के साथ अपने गुरु शिव की बात करिए कि वो मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से प्रणाम करने का। गुरु है, श्रेष्ठ है,
गुरुओं के गुरु हैं तो उनको हम आप प्रणाम ही करेंगे। उसके लिए उनका एक मंत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय से हम आप उनको 108 बार प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने की 2-3 विधियां हैं। आप उंगली पर कर लीजिए, माला पर कर लीजिए, मिट्टी के दाने पर कर लीजिए, या फिर अजपा जप से आप शिव को प्रणाम कर सकते हैं। ये 3 सूत्र है जिसको पकड़े पकड़े, जिसको करते करते हमारा और आपका मन जो है शिव की ओर चलने लगेगा। ऐसी सोच हमारी और आपकी होगी कि हमारा मन उस ओर चलने लगे। मन का चलना बहुत कठिन है भाई, वो साहब दीदी के आशीर्वाद से ही चलेगा। 3 सूत्र करते रहिएगा तभी चलेगा, नहीं तो मन एक दिशा में चलता नहीं है। अभी यहाँ बैठे हैं, तुरंत आपका मन आपके घर पर होगा, तुरंत किसी का मन अमेरिका में होगा, तुरंत किसी का मन बंगलोर चला जाएगा, तुरंत किसी का मन भूटान चला जाएगा, तुरंत किसी का मन जम्मू कश्मीर जा सकता है, किसी का मन दुबई जा सकता है। मन एक दिशा में नहीं चल सकता है। मन को गुरु ने बनाया ही ऐसा है कि वो एक दिशा में नहीं चल सकता। परमात्मा की ऐसी रचना है कि हमारा मन स्थिर नहीं होता। तो मन को स्थिर करने के लिए ही गुरु से दया मांगनी है। अपने मन को एक जगह जैसे करिएगा, जैसे सोचिएगा, जैसे मन स्थिर होगा, संबंध बन जाएगा। संबंध तो मने बनाएगा, शरीर तो बनाएगा नहीं। शरीर जो संबंध बनाता है वो तो कमजोर होता है, वो तो यहीं रह जाएगा। तो मन से जो संबंध बनता है वही मजबूत बनता है। तो शिव को जो सनातन हैं, जो सबसे पुराने हैं, जिनके पुराने होने का कोई और छोर नहीं है। हम लोग कहते हैं ना घर में कि कपड़ा कब से देख रहे हैं यादें नहीं है, इस सामान कब से देख रहे हैं यादें नहीं है। हम लोग यहाँ गांव देहात में गोसाई की पूजा होती है, आपके घरों में भी होती होगी। तो लोग कहता है कि हमको नहीं मालूम है कब से हो रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी से हो रही है, खानदान दर खानदान से हो रही है। तो शिव कब इस दुनिया में आए हैं, उनके जन्म का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि वो स्वयंभू हैं। परमात्मा को कोई जन्म नहीं देता, परमात्मा लोगों को जन्म देता है। परमात्मा देवगण और इंसान और राक्षस बनाते हैं, इसीलिए उनको महेश्वर कहा गया है, महादेव कहा गया है। देवताओं के भी अधिपति हैं, उनकी कोई तिथि नहीं है, न उनके जन्म की न वो उनकी मृत्यु की, क्योंकि वो परमात्मा है जो दूसरों को जन्म देता है, जो दूसरों को मृत्यु देता है। उसके वो कब आएगा, वो तो स्वयंभू है। तो उसी को अपना समझिए, उसी को गुरु बनाने की बात साहब पिछले 50 साल से कर रहे हैं। हम आप भी इसी के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ जितने लोग हैं, यहाँ सबको समझने की आवश्यकता है कि ये काम कितना अच्छा है। अपना काम करिए, घर गृहस्थी, खेती बाड़ी, पढ़ाना लिखाना, दुकान परचून जो करना है करिए, पर साथ ही साथ लोगों को प्रेरित करिए, अपने आप को भी प्रेरित करिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए और दूसरों को समझाइए। हम लोग को कुछ लेना रहता है घर परिवार में तो हम लोग बोलते नहीं है कि अरे आप मेरे मामा हैं, आप मेरे चचा हैं, दीजिएगा नहीं। तो वैसे ही शिव को अपना समझिए, शिव से एक संबंध बनाइए, उनसे रगड़ा करिए कि आप दया करिए, उन पर अधिकार जताइए। अपना अधिकार जताना रहता है हर जगह, हर जगह हम आप अधिकार जताते हैं। तो क्या महादेव के पास नहीं जताएंगे, साहब दीदी के पास नहीं जताएंगे? देखते हैं, जिज्ञासाएं बहुत आई हैं। जिज्ञासा समझते हैं ना, जिज्ञासा का अर्थ हुआ कि हमारे आपके मन में जो सवाल चलता है, सवाल हो रहा है ना कि अब भाई दिसंबर का महीना है, क्या बोलते हैं दिसंबर में, पूस बोलते हैं ना। इस पूस के महीने में अब धूप में पसीना आ रहा है, तो सवाल तो मन में आएगा ना कि महादेव क्या कर रहे हो यार। तो वैसे ही ढेर सारी जिज्ञासाएं आई हैं, ढेर सारे प्रश्न आए हैं, देखते हैं। शिव का शिष्यता का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिव की शिष्यता का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम आप यहाँ आए हैं धरती पर, महादेव किस लिए भेजा है? वो परमात्मा, वो शिव अपने अंश में हमको और आपको धरती पर किस लिए भेजा है? हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग उसी परमात्मा, उसी भगवान के अंश हैं।
कहता है ना लोग कि सब आदमी में भगवान है, क्यों भेजा है हमको? कभी आपने सोचा है? कभी मन में सवाल आया है? क्योंकि जहां से आए हैं वहीं जाना है। ये हमारा आपका घर नहीं है भाई, ये दुनिया। समझिए, हम आप बाजार जाते हैं ना, जैसे बाजार जाके घर लौटते हैं, वैसे ही ये दुनिया हमारा आपका घर नहीं है। हम आप किसी की मर्जी से आए हैं, किसी की मर्जी से जाते हैं। तो आने जाने की प्रक्रिया जो है वो परमात्मा की है। वो हमको भेजता है यहाँ कि जाओ धरती पर, ये माया की नगरी है, माया है, थोड़ा जियो, थोड़ा काम करो और मेरे पास लौट आओ। पर जैसे वो भेजते हैं तो लौटने की प्रक्रिया हम आप भूल जाते हैं। तो ये लौटने का जो समय और तरीका है वो गुरु याद दिलाते हैं, गुरु बताते हैं आपके लौटने का रास्ता, आपके आगे आगे बढ़ने का रास्ता। तो जीव जब पुनः शिव के पास जाएगा तो उसको ले जाने का काम गुरु करते हैं। इसीलिए शिव को गुरु बनाने की जरूरत है। आज के दौर में ऐसे पहले हुआ करते थे ऐसे गुरु जो हमको और आपको ईश्वर की तरफ जाने की प्रेरणा देते थे, पर इस धरती पर अभी वैसे गुरुओं का अभाव हो गया है। तो क्यों नहीं इंसान को गुरु बनाने से अच्छा है कि हम आप शिव को गुरु बनाएं, उस परमात्मा को ही गुरु बनाया जाए जो गुरु का काम करता है। मैं सुन रही थी अमित जी से, डॉक्टर साहब से एक सवाल आया था कि भाई हम शिव तो भगवान हैं, हम आप उनको गुरु क्यों बनाएं। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि आपके पिता तो हैं ही, पर जब वो स्कूल में पढ़ाते हैं वो मास्टर हैं, उनसे ज्ञान लीजिए। कोई ये डॉक्टर है, आपको बुखार लगा है तो आप इनसे दवाई कराइएगा कि हमसे दवाई कराइएगा? इन्हीं जो डॉक्टर है उसी से ना दवाई कराइएगा। आप अपने बच्चों को मास्टर स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए कि खेत में भेजते हैं पढ़ने के लिए? आपको मालूम है कि मास्टर बच्चा को पढ़ा करके मैट्रिक और 10वीं पास कराएगा, इंटर पास कराएगा। आप अपने बच्चा को किसान के यहाँ नहीं भेजते क सीखने के लिए, आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजते हैं जो बगल में है कि जाओ पढ़ो और पास करो। समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए शिव को गुरु बनाना जरूरी है कि हमको जीव को शिव के पास जाना है और उसकी यात्रा कितनी आसान हो जाए, क्योंकि ये जगत है, यहाँ हमको और आपको शिव याद नहीं आते। अब तो ये स्थिति है कि हमको और आपको माँ बाप याद नहीं आता, भाई बहन याद नहीं आते, तो महादेव और परमात्मा कहाँ से याद आएंगे? तो हमको और आपको याद दिलाने के लिए उस गुरु को अपना बनाने की जरूरत है जो दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है। यहाँ की वर्तमान स्थिति ये है कि शिव चर्चा खूब हो रही है, लेकिन लोग पूजा पद्धति और भजन से जुड़ते चले जा रहे हैं, शिव छूटते जा रहे हैं। ऐसे में एक एक व्यक्ति को शिव की शिष्यता के सूत्र शिव से जोड़ने का प्रयास कैसे करें? देखिए, अगर भजन से आपको लगता है ऐसा कि भजन से आप शिव को पकड़ सकते हैं तो करके देख लीजिए। हजारों हजार साल से हम आप यही तो करते आए हैं, कीर्तन कीर्तन कीर्तन। क्या फायदा हुआ इस कीर्तन को झुंझुना बनाने से? शिव की ओर आपका मन ही नहीं जा रहा है। हमारी एक मामी जी हैं, वो हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक करुणा दूध चढ़ा हुआ देख ली है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अरे पानी पड़ रहा, छत पर से कपड़ा लिया, क्या फायदा? कोई फायदा है इससे? बताइए। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, आप नमः शिवाय तक कर रहे हैं और आपका मन नहीं कह रहा है मेरा चप्पलवा बाहर आंगना में रखल है, भीग जाए ले आवा। क्या फायदा? आप भजन गा रहे हैं और मन में आपकी इंसानियत नहीं है, मन में आपके हाय हाय लगी पड़ी है, तो क्या फायदा? तो आपको अगर लगता है कि आप भजन करके उस शिव को पा सकते हैं तो कोशिश करके देख लीजिए। हमारी आपकी कोशिश भी छोटी होती है। एक पैर उठा के देखिए, जरा दूसरा पैर को हवा में उठाइए तो गिर जाएंगे भड़ाक से हम आप। कोई भी एक्सपेरिमेंट करके अभी तुरंत देख सकते हैं। एक पैर से तो लंगड़ी खेल लेते हैं हम आप, दूसरों को तो तनी उठाइए, तब बुझे हमारा आपका कमाल। हमारी आपकी सीमाएं कम हैं, छोटी हैं। उस सीमा में ही जो बेस्ट रिसोर्स है हमारा, उस सीमा में ही जो सबसे अच्छा शस्त्र है हमारा, उसको ना उठाइए।
शिव गुरु को अपनाइए। भजन करने से कुछ नहीं होगा, एक दिन हम ही लोग भजन हो जाएंगे और लोग फूट आएगा श्मशान घाट में, और हमको और आपको, और लौटते समय पूरी जिलेबी खा के भी आएगा। तो इससे अच्छा है महादेव महादेव करिए। अगर लगता है कि भजन करने से लोग पूरी जिलेबी नहीं खाएगा हमको हमारे आपके मरने से, तो वो करके देख लीजिए। तो साहब जैसा कहते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। भजन हो या आरती हो या प्रसाद हो या अगरबत्ती हो या पैसे हो, आप और हम कुछ भी क्या दे सकते हैं उसको? जो ईश्वर है, जो महेश्वर है, उसको हम आप कुछ नहीं दे सकते हैं। वो सारी अगरबत्ती, वो सारे प्रसाद, वो सारे भजन हमारे लिए हैं, वो आपको संतुष्ट करते हैं। इसीलिए हम और आप उसको गाते हैं, उसका चढ़ावा चढ़ाते हैं। उस महादेव को उससे कोई लेना देना नहीं है। जगत गुरु महादेव का शिष्य होने के लिए मूलभूत आवश्यकता या योग्यता क्या है जो सभी मनुष्यों को शिष्य बनने की योग्य बनाती है? साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है कि शिव का शिष्य होने के लिए बस आपका मन चाहिए। जैसे खाना बनाने के लिए चावल, दाल, नमक, तेल सब रख लीजिएगा, पर अगर दिया सलाई नहीं रहेगा, माचिस नहीं रहेगा, तो खाना नहीं बनेगा, क्योंकि आपको आग चाहिए खाना बनाने के लिए। तो शिव को अपना गुरु बनाने के लिए या कोई भी संबंध बनाने के लिए आपको मन चाहिए। आपका मन करता है ना कि आज जाएं, वही मन चाहिए। जैसे हमारा मन करता है ना कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, वही मन चाहिए कि शिव को हम अपना बनाएंगे, शिव का हम काम करेंगे। बस आपके मन की जरूरत है। आप अपने मन को एक दिशा में ले चलिए, धीरे धीरे चलते चलते आपको आदत हो जाएगी। शिव के शिष्यता के जनक कौन है, साहब श्री या महादेव? शिव की शिष्यता के जनक कौन है, साहब श्री और महादेव? शिव की शिष्यता साहब श्री ने धरती पर उतारी है। शिव की शिष्यता साहब श्री और दीदी माँ ने धरती पर उतारी है। आपको प्यास लगी है, कोई पानी ला करके दे दिया है। पानी उस परमात्मा ने बनाया है, पर लाने वाले का भी उतना ही महत्व है जितना पानी का महत्व है। आप प्यासे रह जाएंगे कुआं के पास अगर बाल्टी नहीं होगी तो। यही महत्व है साहब और दीदी का शिव की शिष्यता में। शिव है, उनकी शिष्यता उनके साथ है, पर धरती पर कौन उतारा है ये समझने की जरूरत है। अभी हमको और आपको प्यास लगी है, पीछे से भाई साहब ने पानी दिया है, तो देने वाले का भी उतना ही महत्व है। अगर वो नहीं देते तो हम खांसते और आपसे बात नहीं कर पाते। तो चीजें दोनों एक साथ चलती हैं। शिव की शिष्यता स्वमेव है, ऐसे ही है, इस धूप की तरह, इस बारिश की तरह, इस बादल की तरह। उसको धरती पर लाया कौन है, ये ध्यान देने की जरूरत है। अध्यात्म क्या है? कौन सवाल कर रहे हैं? बहुत सारा सवाल कर रहे हैं। अध्यात्म क्या है? बस आपका मन है। आपके मन में जो चलता है वो अध्यात्म है। आपके मन में कुछ अच्छा चल रहा है तो वो अध्यात्म है। आपके मन में कुछ अच्छा चल रहा है वो हमारा आपका धर्म है। आपके मन में किसी के लिए अच्छा ख्याल आ रहा है वो अध्यात्म है, वही धर्म है। आपके मन में किसी के लिए बुरे ख्याल आ रहे हैं, भाई वो खराब है, वो फलाना है, वो चिलाना है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो दूसरी जाति का है, ये अध्यात्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। तो हमारे आपके मन में जो अच्छा ख्याल आता है, जो इंसानियत से संबंधित ख्याल आते हैं, वही अध्यात्म है। अध्यात्म को मन का विज्ञान कहते हैं। मन में जो चलता है, तो जो अच्छे भाव हमारे आपके मन में आते हैं, वही अध्यात्म है। क्या करें? शिव की शिष्यता में एक पेड़ है तो अनेक कैसे होगा? शिव की शिष्यता में एक पेड़ है तो अनेक पेड़ है, पेड़ कैसे होंगे भाई? ये तो छायावाद का सवाल है। हिंदी का कोई प्रोफेसर और टीचर भेजा है क्या? एक पेड़ है, अनेक पेड़ कैसे होंगे? आप क्या हैं? यहाँ इतने लोग हैं, यहाँ साहब दीदी एक से अनेक हुए। साहब ने अपनी किताब में लिखा है ना कि उस परमात्मा ने इच्छा की और एक से अनेक हो गया। एको हम बहुश्याम। परमात्मा एक है, उसने इच्छा की, धरती बन गई, हम आप हो गए। साहब एक, धरती पर शिव के शिष्य, उनसे हम आप करोड़ों हो गए। साहब एक और दीदी माँ एक, उनसे हम आप 5-6 करोड़ हो गए।
आज हम आप अगर 1 करोड़ भी मानिए, उससे कितने अरब हो जाएंगे। जरा कोशिश तो करिए बढ़िया से। एक पेड़ क्या, हजारों पेड़ एक शिव से लगा सकता है, उसकी कोई गिनती नहीं है। शिव की शिष्यता 2 धारी तलवार है, समझाने का प्रयास करें। देखिए, शिव की शिष्यता 2 धारी तलवार है। वाक्य पर नहीं जाइएगा, ठेठ भाषा में समझिए। साहब ने 2 तरीकों से इसको समझाया है। शिव की शिष्यता, शिव की चर्चा जब हम आप करते हैं तो हमारा आपका शिव की चर्चा, अपनी चर्चा नहीं, शिव की चर्चा जब हम आप करते हैं, साहब दीदी माँ की बात जब हम आप करते हैं, तो हमारा और आपका कर्मफल अच्छा होता है। तो साहब और दीदी माँ या महादेव की बात जब आप दूसरों से करते हैं तो आपका और हमारा दोनों का कर्मफल अच्छा होता है। ऐसे समझिए, आप जब गुड़ के पास, चीनी के पास रहिएगा या धा, अभी धूप लग रही है ना, आग जलाते हैं घर में हम आप, तो धा सबको लगती है कि नहीं? यहाँ कहीं आग जला दिया जाए या धूप निकली है तो सबको लग रही है। तो वैसे ही जब आप महादेव की बात करेंगे या साहब दीदी माँ की बात करेंगे तो वैसे ही दूसरों तक उसका परिणाम अच्छा जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि इससे आपका फायदा है। दूसरा ये होता है जिसको हम आप सुना रहे हैं उसका फायदा होता है। और साहब ने ये कभी नहीं कहा कि शिव की शिष्यता दुधारी तलवार है। साहब ने कहा कि शिव की चर्चा दुधारी तलवार है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। शिव की चर्चा हम आप किसके लिए कर रहे हैं ये समझिए। अगर अपने लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर ये सोच करके कर रहे हैं कि भाई हम शिव चर्चा करने आए हैं, 1 लाख 1.5 लाख की भीड़ में बोल रहे हैं, मेरा बड़ाई हो रहा है, मेरे लिए ताली बज रहा है, तब वो चर्चा आपके लिए घातक है। आप शिव की चर्चा अपने मन के लिए कर रहे हैं, साहब दीदी माँ के लिए कर रहे हैं, महादेव के लिए कर रहे हैं, तो उसका परिणाम अच्छा होगा। पर शिव की चर्चा अगर हम अपने लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, प्रतिष्ठा इज्जत के लिए कर रहे हैं, उसका परिणाम घातक होगा। तो ये थोड़ा इसको ठीक से समझना होगा। शिव की शिष्यता दुधारी तलवार नहीं है, शिव की शिष्यता तलवार भी नहीं है। साहब ने कहा है शिव की शिष्यता तो प्रेम है, वो एक तरह से गुलाब की तरह है, वो एक तरह से खुशबू की तरह है जो सबको महकती है और उसको खुश करती है। शिव की शिष्यता किसी को दर्द नहीं देती, शिव की शिष्यता किसी को काटती नहीं है। ठीक है, 12 दाने का कंगन पहनना जरूरी है, किसका समझा? देखिए, एक सवाल है 12 दाने का, बढ़िया सवाल है। 12 दाने का कंगन पहनना जरूरी है। अगर आपकी इच्छा है तो पहनिए, और हमको लगता है हाथ में पहनते हैं तो अच्छा ही लगता है, खराब तो नहीं लगता होगा किसी को, पहनिए। और इसका अपना भी महत्व है। लकड़ी है, लकड़ी तो हमेशा अच्छी होती है, ठीक है। और देखिए, जब हमको और आपको जाना तो इस लकड़ी पर एक दिन बासे पर जाएंगे, तो अब ये सब पहन लेते हैं चलिए, मैं मजाक कर रही थी, पर ये लकड़ी है, अच्छी चीज है। शास्त्र कहते हैं कि ये शुभ है, और शिव के साथ जो भी चीज जुड़ी है वो कभी अशुभ परिणाम नहीं देती, वो कभी खराब परिणाम नहीं देती। तो मन करे तो पहनिए, अच्छी चीज है। आओ चले शिव की ओर तथा अनमिल आखर, दोनों पुस्तक सभी लोग को लेना जरूरी है क्या? अगर जरूरी है तो क्यों? कृपया दीदी समझाने का प्रयास करें। देखिए, ये सवाल आपका व्यक्तिगत है। अब किसी भाई साहब से हम कहें कि साल में 5 बार आपको बुसट खरीदना जरूरी है क्या? अच्छा नहीं लगेगा ना। अब किसी गुरु बहन और दीदी और चाची काकी नानी से हम कहें, या किसी कम उम्र की किसी लड़की से कहें, या जो छोटी बहनें हैं उनसे कहें कि आपको महीना में, साल में 5 गो साड़ी खरीदना जरूरी है क्या? तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ये आपका व्यक्तिगत है, ये आपका फायदा है। आप उसको खरीदेंगे तो आपका मन अच्छा होगा, आपके विचार अच्छे होंगे, और साहब दीदी के बारे में आपको जो सही सूचना है वो मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, हम आपको इधर उधर कुछ सूचना दे सकते हैं, कोई और दे सकता है, पर जो किताबें हैं, जो अक्षर है, वो आपको गलत सूचना नहीं देती है। तो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो पढ़िए, खरीद करके पढ़िए, बाकी ये तो व्यक्तिगत है, आप तय करिए। नमः शिवाय से प्रणाम। माला विधि द्वारा हम लोगों को ढककर करना चाहिए
या ऐसे ऐसे लोग कहते हैं, क्या सही है? कृपया समझाइए जाए। देखिए, हम लोग जानते हैं, सुनते आए हैं हजारों हजार साल। लोग कहता है कि माला को ढककर करनी चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष की माला कर रहे हैं या उंगलियों पर कर रहे हैं तो ढककर कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को यही करते देखते हुए आए हैं। तो हमसे भी पूछिएगा, तो बाकी इसका विज्ञान हमको नहीं मालूम है कि ढक करके क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। पर लोगों को देखते हैं कि वो ढक करके करते हैं, तो आपकी जैसी इच्छा है करिए। पर मुझे लगता है कि अब पता नहीं ये कौन सी परंपरा का है, तो इससे कुछ घाटा भी नहीं है। अगर हम उसको ढक लेंगे हाथ को तो इससे कोई नुकसान बाका? कोई नुकसान नहीं है, तो ढक के करिए। गुरु स्वरूप मन में बस जाए साहब दीदी के आशीर्वाद से, परंतु कुछ भाई बहन चर्चा करने वाले को ही गुरु मानने लगते हैं। सभी भाई बहन को सही रास्ता दिखाने की दया करें। देखिए, अब आपको ये तय करना है ना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको तय करना है। लाखों चर्चाएं साहब की यूट्यूब पर पड़ी हैं। दीदी माँ की तो कम है, उस समय इतना तकलीफ नहीं आया था जिस समय वो शरीर में थी। पर आप उसको सुनिए और समझिए। साहब ने कहा है, साहब कौन है मालूम है ना आपको? साहब हरिंदर जी और दीदी नीलम आनंद जी ने कहा है कि भाई आप सुनिए, सबका करिए जैसा मैं कहता हूं। तो साहब का समझिए, सुनिए और करिए। हम कुछ भी बोल सकते हैं, आपको कुछ भी सिखा सकते हैं, पर साहब और दीदी माँ धरती पर आपको और हमको शिव का शिष्य बनाने आए हैं, वो बनाएंगे। अब आप मेरा सुनिएगा कि किसी दूसरे का सुनिएगा कि साहब का सुनिएगा, ये आपका व्यक्तिगत है। कि आपको एक थाली में पुआ मिला है, पूरी मिली है, खीर मिला है कि करेला मिला है, कि आप क्या खाएंगे? हमसे पूछिएगा तो हम पुआ और हलवा खाएंगे। कोई कहेगा हम सूखी रोटी खाएंगे, तो खाइए। तो जो आपके पास बेहतर चीजें उपलब्ध हैं, तो आप क्यों मेरे पीछे भटक रहे हैं या किसी और के पीछे? हम भी आपको गुमराह कर सकते हैं और कर देंगे। ये दुनिया है, किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका मन है कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। शिव के पीछे भागिए ना, साहब दीदी माँ के पीछे भागिए ना। हम तो आपको गुमराह करा देंगे, इधर उधर भटका देंगे आपको। मन क्या है, कृपया बताना। कष्ट करें। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाया आपको अध्यात्म क्या है। अभी एक सवाल आया है, मन क्या है। उसी जहां जहां आपके मन में अध्यात्म और अच्छा ख्याल आता है, वही मन है। जो स्थिर नहीं रहता है, वही मन है। हम आप जो सोचते हैं उसके उल्टा जो हो जाता है, वही मन है। सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है। अभी मन, शरीर यहाँ बैठा है, मन कहीं और गया है। जो स्थिर नहीं रहे, जो चंचल है, वो हमारा आपका मन है, ठीक है। दीदी, आपसे आग्रह है कि सरेला गांव में शिव कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। आप हमें यहाँ से आशीर्वाद दे दीजिए कि शिव गुरु कार्य आगे बढ़े। देखिए, आशीर्वाद देने का अधिकार तो मुझे नहीं है। आशीर्वाद तो आप सभी लोग देंगे। आप सभी मुझसे श्रेष्ठ हैं। जो सुबह 10 बजे से 9 बजे से हमें पता चला 9:30 बजे 4-5 हजार की भीड़ यहाँ हो गई थी। आप सभी श्रेष्ठ हैं। हम सभी से, जो भी हम लोग यहाँ आए हैं आपके बीच में, आप सभी आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई, आप कुआं के पास जाइएगा तो कुआं आपको पानी दे सकता है, अमृत नहीं देगा। आपको अमृत देने के लिए साहब और दीदी माँ हैं, उनसे जुड़िए। साहब दीदी माँ को कहिए कि सरकार आप तो हमसे छूट जाइएगा, आप हमको पकड़ लीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए कि शिव की ओर चले। दो ही पढ़िएगा। शिव गुरु की चर्चा में नारियल चुनरी चर्चा है या नहीं? पूजा, प्रसाद, भजन, आरती करना जरूरी है क्या? देखिए, आपको शिव की चर्चा में नारियल चुनरी जो मन करे चढ़ाइए, पर उसका फायदा बता दीजिए। जिनका भी सवाल है ये, क्या फायदा है उस नारियल में? आप नारियल को उठा करके फोड़ देते हैं, उससे क्या फायदा है? पूरा नारियल का पेड़ ऐसे ही टूट पड़ा है। अरे भाई, उसको पी लीजिए, खा लीजिए, खुद से अपने बच्चों को खिला लीजिए, अपने बच्चों को उसका पानी पिला लीजिए। हमको चढ़ाने या उस ईश्वर या उस परमात्मा को चढ़ाने से आपका तो 10 रुपए जियान हो रहा है, या किसी आदमी पर चढ़ाने से। अगर आपको शिव ने नहीं कहा है मुझको तुम चढ़ावा दो, उस परमात्मा को आप चढ़ावा दे करके क्या करेंगे? जिसने सब कुछ बनाया है, वो नारियल भी तो शिव का बनाया हुआ है, वो बेलपत्र भी तो शिव का बनाया हुआ है। जो अपने माथे पर गंगा रखे हुए उसको 2 लोटा जल डाल करके हम लोग खुश हो जाते हैं,
वो हमारे और आपके प्रेम से खुश होता है, वो हमारे और आपके भाव से खुश होता है। उसको हम लोग चुंदरी नारियल चढ़ा के क्या है ले जियान कर रहे हैं, चुंदरी को भी और नारियल को भी। पर आपका मन है तो आप करिए, इससे हम आपको रोकेंगे नहीं। पर सोच लीजिए कि क्या फायदा है। हम लोग इंसान हैं, वो भी आज के दौर के इंसान है, कलयुग के इंसान हैं। फालतू में कोई काम नहीं करेंगे, जहाँ फायदा हो। ये जगत का फायदा नहीं सोचिए, जहाँ आपको ऊपर का फायदा हो, जहाँ आपको ईश्वर की ओर जाने में फायदा हो, वो काम करिए। नारियल और चुंदरी हमको और आपको शिव की ओर नहीं ले जाएगी। हमको और आपको शिव की ओर साहब और दीदी माँ ले जाएंगे। हमको और आपको शिव की ओर वो 3 सूत्र ले जाएगा, उनकी सोच ले जाएगी। तो उनको पकड़िए, शिव को पकड़िए। शिव जब जगत गुरु है तो अन्य धर्मों को, लोगों को शिव से कैसे जोड़े? शब्द में ही उत्तर है आपका। शिव जब जगत गुरु हैं, गुरु किसी धर्म का नहीं होता, गुरु किसी जाति का नहीं होता। गुरु ना लंबा होता है ना छोटा होता है, गुरु ना मोटा होता है ना पतला होता है। गुरु गुरु होता है जो हमको और ज्ञान, आपको ज्ञान देता है। जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो मोटा पतला होता है क्या? नहीं होता है। तो गुरु जो है वो ना ऊपर है ना नीचे है, ना दाएं है ना बाएं है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, ना ईसाई है ना सिख है। गुरु गुरु है जो हमको और आपको ज्ञान देता है, हमको और आपको उस ओर चलने के लिए बताता है, जो मार्ग ईश्वर की ओर जाता है, जो मार्ग अच्छाई की ओर जाता है, जो मार्ग हमको और आपको इंसान बनाता है। गुरु वो होता है। शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। वो परमात्मा गुरु है, जिसने हमको और आपको बनाया है, वही हमारा आपका गुरु है। ये ध्यान रखिएगा। आप सभी शिव का काम करें, साहब दीदी का काम करें, महादेव ऐसी दया करे, साहब दीदी हम सभी पर ऐसा आशीर्वाद दें। हम सभी इतने लोग कोशिश करें कि प्रतिदिन अपने आप को भी शिव शिष्य बनाने की प्रक्रिया में लगे रहें और दूसरों को प्रेरित करते रहें कि शिव के शिष्य बनिए। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अपना काम करिए, शिव का काम करिए। साहब ने कहा है कि शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए। ये मत सोचिएगा कि साहब और दीदी माँ हमारी आपकी आंखों से नहीं दिख रहे हैं तो वो नहीं है। वो महादेव हमको और आपको नहीं दिखता है, पर उसी की दया से, उसी की इच्छा से हमारी आपकी सांस चल रही है। तो कभी ये सोचने की गलती कोई ना करे इस धरती पर कि साहब दीदी धरती से चले गए हैं। वो हैं हमारे आपके घरों में, हमारी आपकी खुशियों में, हमारे आपके मन दिल दिमाग में है, बच्चों में है। तो उनको अपना समझिए। वो जैसा कहते हैं वो करने की कोशिश करिए। वो आए ही हैं आपको और हमको शिव की ओर लेकर के चलने। वो कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर, तो अपने मन को ऐसा बनाइए कि हम आप शिव की ओर चल सके और साहब दीदी हमको और आपको ले जा सके। क्योंकि हमारी और आपकी सीमा है कि हम आप कितना काम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। तो उनके भरोसे पर रखिए। साहब कहते हैं भोले के भरोसे रखो अपने आप को, तो साहब दीदी के भरोसे रखिए। किसी इंसान का भरोसा मत रखिए और साहब दीदी को इंसान समझने की भी भूल मत करिए। वो हमारी आपकी तरह नहीं है। तभी तो महादेव ने उनको कहा तुम जो करते हो दूसरों को कहो। आप सभी के चरणों में हम सभी का प्रणाम स्वीकार करिए और आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम।